अब हम डिस्कस करते हैं मसल्स ऑफ बैक। ये वो मसल्स हैं जो कनेक्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम को शोल्डर गिर्डल के साथ। अब हम बात करते हैं कि ये शोल्डर गिर्डल क्या चीज़ है। ये एक ऐसा बोनी स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करता है एक्सियल स्केलेटन को अपर लिम्ब के साथ। दो बोन्स ऐसी हैं जो कि कनेक्ट करती हैं एक्सियल स्केलेटन को अपर लिम्ब के साथ और बनाती हैं शोल्डर गिर्डल, जिसमें एक है क्लेविकल और दूसरी है स्कैपुला। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो मसल्स हैं ये किसी भी वर्टिब्रा के साथ अटैच होंगे एक तरफ से, और दूसरी तरफ से क्लेविकल या फिर स्कैपुला के साथ अटैच होंगे। ये मसल्स आते तो थोरेसिक रीजन में हैं, लेकिन हम इनको अपर लिम्ब में इंक्लूड इसलिए करते हैं क्योंकि ये मसल्स फंक्शनली और डेवलपमेंटली अपर लिम्ब के मसल्स को रिजेंबल करते हैं। ये जो सारी हमने ओरिएंटेशन डिस्कस किया है, इससे हमें दो बातों का पता चल गया। एक तो इनकी ओरिजिन का पता चल गया और दूसरा इनकी इंसर्शन का पता चल गया। इनकी ओरिजिन किसी भी पार्ट की वर्टिब्रा से होगी और इनकी इंसर्शन या तो क्लेविकल पर होगी या फिर स्कैपुला पर होगी। मसल्स ऑफ बैक दो लेयर्स में अरेंज होती हैं, एक सुपरफिशियल लेयर और दूसरी डीप लेयर। सुपरफिशियल लेयर में टोटल 2 मसल्स होते हैं और डीप लेयर में टोटल 3 मसल्स होते हैं। बैक के टोटल 5 मसल्स हो गए। सुपरफिशियल लेयर में एक ट्रेपीजियस और दूसरा लेटिस्मस डोर्साई, और डीप लेयर में लिवेटर स्कैपुलाई, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर। अब हम इनकी ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई की बात करते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वाला जो हमें मसल नज़र आ रहा है, ये वाला सारा मसल ये ट्रेपीजियस मसल है। तो ये ट्रेपीजियस मसल इधर से ऑक्सीपिटल बोन के साथ अटैच है, फिर नीचे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, और इधर ये क्लेविकल और स्कैपुला के साथ अटैच है। इस तरफ ये ऑक्सीपिटल बोन और फिर सर्वाइकल वर्टिब्रा और फिर ये थोरेसिक वर्टिब्रा से इसकी ओरिजिन है, और फिर इधर ये क्लेविकल और स्कैपुला पर इसकी इंसर्शन है। इसकी ओरिजिन होगी ऑक्सीपिटल बोन से और सर्विकल वर्टिब्रा की 7th सर्विकल वर्टिब्रा की स्पाइन से, और सारी की सारी थोरेसिक वर्टिब्रा की स्पाइन से, और इसकी इंसर्शन हो गई लेटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल और एक्रोमियन प्रोसेस एंड द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। जब स्कैपुलर बोन हमने डिस्कस की थी तो हमने कहा था स्पाइन ऑफ स्कैपुला पोस्टीरियर साइड पर होता है। हर मसल उस बोन को मूव कराता है जिस बोन पर उस मसल की इंसर्शन होती है। अब हम इसके एक्शन को देखते हैं। इसके एक्शन में दो चीज़ें हैं, एक ये कराएगा एलिवेट कराएगा स्कैपुला को, और दूसरा स्कैपुला को मीडियल और डाउनवर्ड पुल करेगा। इसकी नर्व सप्लाई में क्रेनियल नर्व 11 एक्सेसरी नर्व इसको सप्लाई करती है। लेटिस्मस डोर्साई की अगर हम बात करें तो ये मसल जिसको मैंने ब्लू कलर के साथ मार्क किया हुआ है, ये लेटिस्मस डोर्साई है। अब लेटिस्मस डोर्साई इधर ये थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ अटैच है, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला के साथ भी अटैच है, और नीचे जाकर इलियक बोन की क्रेस्ट के साथ भी ये अटैच होता है, और उसके बाद बैक से ये टर्न लेकर ऐसे अंदर की तरफ आगे आ जाता है, सामने सामने आकर ये बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस में आकर अटैच होता है। जब हमने ह्यूमरस बोन में बाइसिपिटल ग्रूव की बात की थी तो तब मैंने कहा था कि उसकी फ्लोर में लेटिस्मस डोर्साई अटैच होता है। तो इसकी ओरिजिन में आगे स्पाइन ऑफ द लोअर 6 थोरेसिक वर्टिब्रा, इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला एंड द इलियक क्रेस्ट, और इसकी इंसर्शन में आगे फ्लोर ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। अब इसका एक्शन ये होगा कि जिस बोन पर इसकी इंसर्शन हो रही है उस बोन को ये मूव कराएगा। बिकॉज ह्यूमरस बोन आर्म में होती है तो आर्म की ये एक्सटेंशन कराएगा, एडक्शन कराएगा और मीडियल रोटेशन कराएगा, और इसकी नर्व सप्लाई में थोरैकोडोर्सल नर्व आएगी। ये नर्व्स बाद में जब हम ब्रेकियल प्लेक्सस को डिस्कस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। डीप मसल में लिवेटर स्कैपुलाई को देखते हैं। ये वाला मसल जिसको मैंने ब्लू कलर के साथ मार्क किया हुआ है, ये वाला मसल, ये इस मसल के नीचे ये वाला मसल जो है ये लिवेटर स्कैपुलाई है। एक तरफ ये सर्विकल वर्टिब्रा के साथ अटैच हुआ है और दूसरी तरफ ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला के साथ अटैच हुआ है। इसकी ओरिजिन हो गई ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ फर्स्ट 4 सर्विकल वर्टिब्रा, और इसकी इंसर्शन हो गई मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। अब इसका जो एक्शन है, इसने स्कैपुला को मूव कराना है, तो नाम से शो हो रहा है लिवेटर, एलिवेट करेगा स्कैपुला को। क्योंकि इसकी इंसर्शन मीडियल बॉर्डर पर है तो ये मीडियल बॉर्डर को एलिवेट करेगा। इसकी नर्व सप्लाई में आ गई डोर्सल स्कैपुलर नर्व। अब हम बात करते हैं रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर की। ये जो ऊपर हमें छोटा सा मसल नज़र आ रहा है ये है रोम्बॉइड माइनर, और नीचे ये जो बड़ा मसल नज़र आ रहा है ये है रोम्बॉइड मेजर।
एक तरफ ये वर्टिब्रा के साथ अटैच है और दूसरी तरफ ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला के साथ अटैच है। एक बात जहन में रखें कि माइनर ऊपर है, मेजर नीचे है। रोहम्बाइड माइनर की ओरिजिन जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा की 7th स्पाइन से और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा की स्पाइन से होगी और इसकी इंसर्शन होगी मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। और इसका जो एक्शन है वो स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर को मूव करेगा, उसको रेज भी करेगा और उसको अपवर्ड और मीडियली मूव करेगा। और रोहम्बाइड मेजर जो है उसकी ओरिजिन है 2nd से लेकर 5th थोरेसिक वर्टिब्रा की स्पाइन से और इसकी इंसर्शन भी पहले हम डायग्राम में देख चुके हैं कि मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पर है। और इसका एक्शन भी यही होगा कि ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला को अपवर्ड और मीडियली मूव करेगा। और इन दोनों मसल्स की जो नर्व सप्लाई है वो है डोर्सल स्कैपुलर नर्व।